प्रीवियस सेशन में जो कवर किया गया था वो बतलाया गया था स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, जो है वो हम लोग देखे थे। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, क्यों हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का यूज करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग जो है वो कवर किए हुए थे। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल का जनरली जो है वो यूज किया जाता है कब, जब कई सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन सेरेबल वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो सब कुछ हम लोग देखे थे पिछले सेशन में। तो स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है, तो एक्चुअली में ये एक कॉमन सेरेबल वेरिएबल होता है, जो कि जितना भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उससे इसको कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, बट सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉपी ऑफ वेरिएबल ही क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। तो कॉमन कॉपी क्रिएट होने का मतलब ये है कि सिर्फ ये एक बार मेमोरी एलोकेट करेगा, 10 बार ये मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। यानी अगर 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हो तब भी एक ही बार मेमोरी एलोकेट करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब भी एक ही बार मेमोरी एलोकेट करेगा। यानी कि इसको ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ये क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। क्लास लेवल वेरिएबल ही इसी को इसलिए बोला जाता है, क्लास लेवल वेरिएबल इसको इसीलिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, इसको किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ क्लास से मतलब है। ठीक है, क्लास से सिर्फ और सिर्फ इसको मतलब है, ऑब्जेक्ट से इसको कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास लेबल वेरिएबल इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, क्लास क्लास लेबल वेरिएबल इसको हम लोग बोलते हैं। खैर, अब आते हैं इसमें कि नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट हम लोग लूपहोल्स देखे थे कि कौन कौन से जगह पर जो है वो हम लोग और किस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग बनाएंगे, ये पिछले सेशन में हम लोग देख चुके हैं। और कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे, कैसे कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे स्टैटिक वेरिएबल को, ये भी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ जो है वो एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, creating list of object. 1 minute. How can create the list of objects? List of objects का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग देखे थे, अगर जो लोग C प्लस प्लस जावा पढ़े हुए हैं आप लोग, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट था अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर जो हम लोग चाहें 10 12 15 ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। यहाँ पर भी पाइथन में भी हम लोग चाहें तो वैसे ही सारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। बट मेक श्योर, सपोज कीजिए यहाँ पर कि अगर जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सपोज किसी भी क्लास का, जैसे सपोज यहाँ पर एक क्लास लेते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज द क्लास। ओके, इनसाइड एम्प्लॉय आई एम टेकिंग सम instance variable like init underscore underscore self. Okay, inside self I'm taking some instance variable I'm taking like name उधर से पास होकर के आएगा, कोड उधर से पास होकर के आएगा, सिटी लिख लेते हैं, नेम कोड सेल्फ, नेम सेल्फ डॉट कोड इक्वल टू सिटी सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल टू एसएल। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है, और सिंपल सिंपल एक डिस्प्ले करने का एक फंक्शन बनाते हैं, डिस्प्ले करने का एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले में कुछ नहीं कर रहे, सिंपली डिस्प्ले करते रहे, नेम इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम, उसके बाद कोड है
कोड कोड सेल, ठीक है, नेम कोड सेल, यहाँ पर स्लैश लाइन स्लैश की जरूरत नहीं है। हम्म, अब देखिए नेम कोड सैलरी यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले का एक फंक्शन बना दिया। अब सिंपल क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे obj1 इक्वल टू टेस्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमको, obj, यहाँ पर पास करना पड़ेगा आपको नेम, नेम सपोज किया पास किया रवि शंकर E001 कोड और सैलरी। उसी तरीके से obj2 इक्वल टू टेस्ट टेस्ट, और यहाँ से आप पास किए कोई भी, जैसे जैसे आप पास कर रहे हो, नेम हो गया E002 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इसी तरीके से ओह सर 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 सर, यस यस, राइट राइट राइट, एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय का क्रिएट कर रहे हैं, क्लास यहाँ पर ऊपर में एम्प्लॉय लिए हुए हैं। यहाँ पर क्लास जो है वो क्या है, एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय का, राइट, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है इतना तक में? यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किए हैं, इतना तक में कोई डाउट है किसी तरह का? हम्म, इसी तरीके से अगर जो हम लोग चाहें तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट ये जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का तरीका नहीं हुआ। जैसे सपोज कीजिए कि हमको 1000 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो 1000 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज से बचने के लिए जो जावा में कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का। सी प्लस प्लस में भी क्या है कॉन्सेप्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का। बट पाइथन में, पाइथन में तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं अरे का। पाइथन में इनसाइड पाइथन, इन पाइथन देयर इज नो कॉन्सेप्ट फॉर अरे, अरे का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पाइथन में, तो फिर इस केस में कैसे होगा क्रिएट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो यहाँ पर अरे के जगह पर क्या यूज किया जाता है, लिस्ट, क्या यूज किया जाता है, लिस्ट। तो लिस्ट का यूज करके हम लोग, हालांकि अरे को इम्प्लीमेंट किया गया है आगे चल के पाइथन में, और वो जो है वो नमपाई एक मॉड्यूल है जो कि अलग से जो है वो पढ़ना रहता है। नमपाई हो गया, पंडास हो गया, मेटप्लॉटलिब हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हैं। तो हालांकि अरे के लिए नमपाई, नमपाई यानी जितने भी न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रोसेसेस हैं बहुत सारे, जैसे अरे हो गया, मैट्रिक्सेस हो गया, मैट्रिक्सेस हालांकि लिस्ट का भी यूज करके बनाए जा सकते हैं, बट नमपाई का जनरली यूज किया जाता है। तो नमपाई बाद में अटैच किया गया पाइथन में, वो एक्चुअली में एक्सटर्नल मॉड्यूल है, जैसे जैंगो है, फ्लास्क है, फ्रेमवर्क है, उसी तरीके से नमपाई भी जो है एक अलग फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे later after advanced python. These are the separate modules, separate packages like numpy, pandas, matplotlib। मैटप्लॉटलिब जो है पाइपलॉट हो गया, ये सब ड्रॉ करने के लिए जो है वो, यानी बोल सकते हैं कि जीयूआई विथ पाइथन, पाइथन का यूज करके हम लोग जीयूआई एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। तो जीयूआई के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो डेटा रिप्रेजेंटेशन के, तो जनरली वो सारी चीजें जो है वो नमपाई हो गया, पंडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, ये सारी चीजें जो है वो डेटा साइंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो अलग पैकेज है पाइथन का, ठीक है। एडवांस पाइथन में हम लोग पीडीबीसी तक देखेंगे, ठीक है, और वो सारे पैकेजेस जो है वो अलग अलग है।
ठीक ठीक है, वो सारे जो है वो डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अभी लर्निंग पीरियड में मेरे लिए भी लाइक नमपाई, पंडास, लाइक अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें अलग हैं, आपको सेपरेटली सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पाइथन जो है वो एक हो गया कोर पार्ट। एडवांस पार्ट मीन्स पीडीबीसी, पीडीबीसी तक जो है वो हो गया एडवांस पार्ट। उसके बाद जीयूआई विथ पाइथन इज द डिफरेंट, different frameworks are the different, like Django is the different, Flask is the different, NumPy is the different, Panda is the difference. So वो सारी चीजें अलग अलग से पढ़, आपको किस फील्ड में जाना है उस पर डिपेंड करता है। अगर जो आपको डेटा साइंस में जाना है, देर इज नो नीड टू स्टडी Django, देर इज नो नीड टू स्टडी Flask, okay, there is only NumPy pandas are required, NumPy pandas, as well as what we call matplotlib, these are the required. सो डिफरेंट डिफरेंट जिस फील्ड में जाना है उसके लिए, जैसे जावा में भी सेम है, आप लोग एडवांस जावा तक पढ़ते हैं, एडवांस जावा के बाद फिर क्या होता है, आपको डिफरेंट फ्रेमवर्क, किस किस फील्ड में आपको वर्क करना है, जैसे एमवीसी फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो बहुत सारे इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस जो एमवीसी फ्रेमवर्क से बनते हैं, तो जावा में भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। तो आज भी इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस जावा पर ही बनाए जाते हैं, दैट्स व्हाई जावा इज स्टिल अलिव। सो वो सब चीजें आगे हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो स्लोली हम लोग जो है वो सारी चीजें की तरफ, पहले ये बेसिक चीजें जरूरी है। खैर, यहाँ पर DEF, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग। अगर जो हम लोग इंफॉर्मेशन को देखो, अगर जो प्रिंट करने की बात करें हम लोग, जैसे OBJ वन डॉट डिस्प्ले को अगर जो हम लोग कॉल करें, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रिंट भी होगा OBJ2 डॉट डिस्प्ले, यानी इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर प्रिंट भी हो जाएगा। बट मेक श्योर इंफॉर्मेशन तो प्रिंट होगा, बट कितने एम्प्लॉय का, 2 का, 3 का। बट हम क्या चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे प्रोसेस करना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है कि 1000 एम्प्लॉय हो, 100 एम्प्लॉय हो, तो उस केस में कैसे करेंगे, उसको मैनिपुलेट हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग को जानना है, ठीक है। भाई क्या टेस्ट था ना, टेस्ट, 1 मिनट, जीरो पर्सनल आर्गुमेंट, अच्छा अच्छा, सेल्फ हो गया। देखिए, नेम रविशंकर कोड सैलरी, नेम, ठीक है, करस्पॉन्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ पर देखना है कि हम लोग अगर जो चाह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो उसके लिए क्या तरीका है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नंबर वन जो है वो क्या है कि एक नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं, लाइक एल इज द वेरिएबल, एल इक्वल टू, लिस्ट का सिंबल क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते थे हम लोग, एम्प्लॉय, ऐसे करके साथ में यहाँ से पास करते थे, नेम वगैरह जो भी रखते थे। तो भी प्रीवियस वाला लाते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, इस लाइन को, एल इक्वल टू, ये हो गया एक, और दूसरा हो गया यहाँ पर ये, तीसरा अंकिता, E003, नेक्स्ट। अब यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यानी जितना भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, इसको किसके अंदर रख दो, लिस्ट के अंदर रख दो,
एम्प्लॉय, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, इसके बाद जो आएगा वो कौन वाला हो जाएगा, थर्ड वाला, समथिंग लाइक दैट। आर यू गेटिंग? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे? अब बोलिएगा सर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप क्रिएट कर दिए, एक्सेस कैसे करेंगे? एक एक को एक्सेस करना है। ओके, नॉर्मल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर लूप का यूज कर, फॉर एक्स इन एल। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स डॉट डिस्प्ले, एक्स डॉट डिस्प्ले, दैट्स ऑल यू कैन सी हियर। 1 minute, इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय, रविशंकर, रश्मिका, अंकिता, सौरभ। आर यू गेटिंग? किस तरीके से एक्सेस करेंगे हर एक ऑब्जेक्ट को? जैसे सिंपली अगर जो नॉर्मल लिस्ट क्रिएट करते थे उसमें 1 2 3 4 5 10 तक वैल्यू रखते थे, तो कैसे एक्सेस करते थे? फॉर एक्स इन एल करके एक्सेस करते थे ना, या फॉर आई इन एल करके। तो होता क्या था इसमें, एक्स में हर एक एलिमेंट जो है एल का आते रहता था। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चला तो पहला ऑब्जेक्ट आता था, पहला एलिमेंट आने का मतलब है कि पहला ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट आने का मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आना है, यानी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या आ जाएगा, किसके अंदर, एक्स के अंदर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आने का मतलब है कि सपोज कीजिए यहाँ पर कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, 3 ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अगर जो हम लोग बात करें, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अगर जो हम लोग बात करें, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अगर जो हम लोग बात करें, इसका साइज जो है, हाँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है, नेम है, फिर उसके बाद क्या है, कोड है, फिर उसके बाद क्या है, सैलरी है। सबका अलग अलग अपना वैल्यू है। नेम का वैल्यू इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में नेम का वैल्यू क्या है, रविशंकर। सेकंड वाले में नेम का वैल्यू कितना है, कोड का E001। यहाँ पर थर्ड फील्ड में सैलरी 45,000। तो ये जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये वाला। उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट रश्मिका वाला, सेम सेम फील्ड आ जाएगा, नेम, नेम, कोड, सैलरी। ठीक है, और यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करा। उसी तरीके से एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी बना हुआ होगा जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंकिता। फिर उसी तरीके से चार, चौथा बनेगा सौरभ, वगैरह वगैरह। तो हर एक ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट आया एक्स में, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और इसी के करस्पॉन्डिंग डिस्प्ले कर देगा। तो डिस्प्ले करने का मतलब क्या हुआ, ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, ये डिस्प्ले फंक्शन। और जब ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ तो क्या होगा इसमें, नेम का वैल्यू सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम का मतलब करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका करंट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो इसमें नेम का वैल्यू क्या है, रविशंकर, चलो कोड E001, सैलरी 45,000। क्लियर है? क्लियर है या फिर और भी ब्रेक करने के बताने की जरूरत है? सौरभ, इज इट क्लियर टू यू? आयुष, क्लियर सर। क्लियर है ना? ठीक है, यानी कि लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। जैसे हम लोग obj1 इक्वल टू एम्प्लॉय करके क्रिएट करते थे, उसके जगह पर डायरेक्ट हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर बात है सर, ये तो ठीक है, मगर आखिर ऑब्जेक्ट तो क्रिएट आपको करना ही पड़ रहा है सारा। तो आप, अब हम क्या चाह रहे हैं कि नहीं,
अब हम लोग चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का इंफॉर्मेशन इनपुट हो और उसके हिसाब से प्रोसेस हो। यानी कि हम लोग क्या चाह रहे हैं कि वहां पर पूछना चाहिए हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू यू वांट टू इंसर्ट, और उसके हिसाब से रिकॉर्ड इंसर्ट हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। ये हम लोग चाह रहे हैं, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, वेल, वो भी हो जाएगा। कैसे होगा वो अब हम लोग देखते हैं। सिंपल, इंफॉर्मेशन क्या करना है, इन एम्प्लॉय के लिए इंफॉर्मेशन हम लोग को करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, जितना भी प्रोग्राम अब बना रहे हैं उप्स से रिलेटेड सबको सेपरेटली सेव करते चले जाते हैं। ठीक है, ताकि इसको एक कंप्लीट पैकेज करके आप लोग को वहां पर अपलोड कर देंगे। चलिए, बाकी चीज तो सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ नीचे का देखना है। अब हम लोग को क्या करना है कि n नंबर ऑफ एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन इनपुट करना है। ठीक है, यहाँ पर पूछना चाहिए क्या, n इक्वल टू इंट इनपुट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू यू वांट टू इंसर्ट। कितने रिकॉर्ड आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कितने रिकॉर्ड आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सपोज आप 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, 6 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, उसके हिसाब से अपना ये प्रोसेस होगा। इसके लिए एक सिंपल एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, खाली लिस्ट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसमें अटैच करते चले जाएंगे। तो लिस्ट में अटैच कैसे होता है, एलिमेंट अपेंड के थ्रू, लिस्ट एल डॉट अपेंड करके अटैच करते हैं, वैसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि n रिकॉर्ड लेना है इनपुट, तो जाहिर सी बात है लूप हमको चलाना पड़ेगा कहाँ तक, n तक चलाना पड़ेगा। फॉर x इन n, अदरवाइज फॉर i इन n, फॉर i इन n, यानी n तक लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, वेल, अब इसके अंदर में रिकॉर्ड अब क्रिएट करना है, यानी कि कौन कौन सा फील्ड लेना है आपको, नेम, कोड और सैलरी लेना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, वेरिएबल ले लेंगे नेम नाम का, इंटर नेम, अदरवाइज अगर जो प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि कौन सा इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉय का, तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय, गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ i+1 एम्प्लॉय। i+1 क्यों लिए, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट करेगा, 0 से जो भी रेंज रहेगा वहां तक स्टार्ट करेगा, तो 0 तो होता नहीं है, 1 से स्टार्ट करेगा, इसलिए 1 लिए। दिखाएंगे 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे एक एक लाइन का, कहाँ से कौन सा क्या वर्क कर रहा है, कैसे। नेम हो गया, कोड हो गया ना, कोड कोड। अब बोलिएगा यहाँ पर वेरिएबल सेम रखना जरूरी है, नहीं, यहाँ पर आप कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। ये आउटर में है, आउटर में आप कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। इंटर कोड सैलरी, इंटर सैलरी, नेम कोड सैलरी, हो गया। अब सिंपली नेम कोड सैलरी इनपुट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका, यही तीनों को तो पास करना है। ठीक है, तो यही तीनों को पास करना है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एक इसमें हम लोग आप लोग को दिखाएंगे, हम देखेंगे एक हम लोग ट्विस्ट, सारे को एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो भी आगे हम लोग देखेंगे। इतना ही सब लिख रहे हैं ना, सबको एक लाइन में, सिंपली एक लाइन में हम लोग लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, खैर, एल
अब क्या करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सपोज कीजिए ओबीजे एक वेरिएबल ले लिए इक्वल टू किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एम्प्लॉय का। क्या क्या पास करना है, नेम पास करना है, कोड पास करना है और सैलरी पास करना है, दैट्स ऑल। और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो पर्टिकुलर किसके साथ अटैच हो जाना चाहिए, एल के साथ अटैच हो जाना चाहिए। यानी एल डॉट अपेंड, एल डॉट अपेंड क्या अपेंड होना चाहिए, ओबीजे ऑब्जेक्ट को अपेंड कर दो एल में यानी लिस्ट में, दैट्स ऑल, हो गया। यानी इनपुट हो गया। अब डिस्प्ले का प्रोसेस करना है, फॉर एक्स इन एल। डिस्प्ले के लिए सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर देंगे यहाँ पर, इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्स डॉट डिस्प्ले, दैट्स ऑल। देखिए यहाँ पर ये वर्क कर रहा है कि नहीं, लेट मी रन द कोड फर्स्ट। 1 मिनट। obj equal to employee name code salary, क्या लिखा है, invalid syntax, invalid syntax, line number 18 obj employee, एम्प्लॉय सही तो है, ऑब्जेक्ट तो सही क्रिएट हुआ है। obj 1 अगर जो 1 करने से कोई मतलब नहीं। एम्प्लॉय क्लास नेम हो गया एम्प्लॉय, ठीक है ना। सैलरी हो गया, नॉन कोड सिटी सैलरी, 1 मिनट, हाँ, आई एन 1 मिनट, obj equal to employee name code salary, invalid syntax। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, किसी को पता चल रहा है कहाँ पर, मे भी कुछ चीज छूटा हुआ हो। सैलरी, what is the problem here? Invalid syntax। name को पास किए, कोड को पास किए, सैलरी को पास किए, then why it is showing invalid? सिंपली अब कोड को समझना है यहाँ पर किस तरीके से लिखें।
यहाँ पर देखिए एक एम्प्लॉय नाम का क्लास लिए, इसके अंदर दो फंक्शन है, एक तो कंस्ट्रक्टर है दैट इज कॉल्ड द इनिट, और दूसरा जो है वो डिस्प्ले करने के लिए। तो कंस्ट्रक्टर यानी कि जिस टाइम में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी टाइम में मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, यानी कि वैल्यू असाइन हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स कौन कौन से वेरिएबल्स है? नेम है, कोड है और सैलरी है, तीन ही वेरिएबल। ठीक है, डिस्प्ले में क्या किया? सिंपली डिस्प्ले कर दिए, जो भी रिकॉर्ड है, जो भी वेरिएबल में वैल्यू रहेगा उसको सिंपली डिस्प्ले करा दिया गया। यहाँ पर अब समझना है कि सबसे पहला लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा ये वाला, n इक्वल टू इनपुट हाउ मेनी इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय डू यू वांट टू इंसर्ट। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, आउटपुट जो आएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा लिखा हुआ? हाउ मेनी इंफॉर्मेशन डू यू वांट टू। तो सपोज कीजिए आपने डाला कितना? दो, दो आपने इनपुट किया। n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर? 2 हो गया। यानी कि वेरिएबल को अगर जो देखा जाए तो सबसे पहला वेरिएबल क्या है? n है। n का वैल्यू कितना है? 2 हो गया। यानी अब l एक और ले लिया गया यहाँ पर, लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, l इज द लिस्ट, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, सिंपल 0 0, यानी कुछ भी नहीं है वैल्यू, यानी एम्प्टी लिस्ट है। दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी लिस्ट। अभी फिलहाल ये एम्प्टी। अब यहाँ पर ये लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज n। अब ये रेंज क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर एलिमेंट को इटरेट नहीं किया जा सकता। रेंज लेने का मतलब यह है कि 0 से लेकर के 2 तक ये चलेगा, जिसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, यानी 0 और 1, यानी 2 बार लूप चलेगा। तो फर्स्ट केस में जब ये लूप चला तो आई का वैल्यू क्या आएगा? 0। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो फर्स्ट केस में जो आई का वैल्यू है, फर्स्ट केस में जो आई का जो वैल्यू होगा वो क्या रहेगा? 0। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 के लिए प्रिंट इंसर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ 0 प्लस 1, यानी कि वनथ एम्प्लॉय। 0 प्लस 1 मीन्स वनथ एम्प्लॉय। ठीक है, प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ वनथ एम्प्लॉय। इंटर नेम, तो आउटपुट में क्या आएगा यहाँ पर? इंटर इंटर नेम, इंटर नेम। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इंटर नेम। तो नेम आप कुछ भी जो भी आप रखोगे, कुछ भी ट्रांजिशन नेम, ये फर्स्ट एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन। उसके बाद उसी तरीके से पूछेगा क्या? नेम, कोड, अपने कोड भी डालना है। उसके बाद पूछेगा सैलरी, सैलरी भी आपको डालना है। ठीक है, तो टोटल मिला करके कितना? 3 जो है वो इंफॉर्मेशन लेगा, नेम, कोड और ओके। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और हर एक वैल्यू को ये कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल में भी स्टोर करेगा। नेम को कहाँ पर स्टोर करेगा? नेम। कोड को कहाँ पर स्टोर करेगा? ये सीडी। सैलरी को एसएल। ठीक है, स्टोर कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब ऑब्जेक्ट ये क्रिएट करेगा तो पास क्या करेगा? एनएम, सीडी और सैलरी, यानी कि नेम का वैल्यू प्रवेशन कर, कोड का वैल्यू 8001 और सैलरी का वैल्यू 47 सपोज। तो यहाँ पर ये पास हो गया। तीनों जब ये यहाँ पर आया तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वैसे ही क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ से जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहाँ पर ये वाला, तो एन नेम का वैल्यू क्या हो जाएगा? एनएम, जो कि उधर से पास होकर आ रहा है रविशंकर। कोड का वैल्यू सीटी E001, सैलरी का वैल्यू 45,000 जो कि वहां से इनपुट किए। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा और ये जो है वेरिएबल का वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसमें नेम के लिए, कोड के लिए, सैलरी के लिए, ये तीन जो है वो इनिशियलाइज
ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो अटैच कर दिया गया किसमें, लिस्ट में, अपेंड कर दिया, यानी इस ऑब्जेक्ट को अपेंड कर दिया कहाँ पर, लिस्ट में, रखा नहीं गया ऐसे, अपेंड कर दिया गया किसमें, लिस्ट। दैट्स ऑल। ये प्रोसेस यहाँ तक हो रहा है। उसके बाद फिर इसी लिस्ट से हर एक ऑब्जेक्ट को रीड करके और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्ले फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो जिसमें जो वैल्यू रहेगा इंस्टेंस वेरिएबल का, वो वाला अपना एग्जीक्यूट हो गया, वो वाला अपना जो है वो प्रिंट करेगा। हर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो जो जो वैल्यू रहेगा इंस्टेंस वेरिएबल का वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है ये कोड या नहीं? एन एम्प्लॉय, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, एग्जीक्यूट करके, लिख करके एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अंकिता, आयुष, क्लियर है? सौरभ, इज इट क्लियर? सर, हम्म इसका कुछ लिमिटेशन तो नहीं है कि जैसे आपने एम्प्लॉय का एग्जांपल दिया इंफॉर्मेशन स्टोर करने का, तो इसमें ऐसा कुछ तो नहीं रहता कि इतने से ज्यादा एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते? कोई लिमिटेशन नहीं, जितना आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतना ऑब्जेक्ट क्रिएट। सर पर जैसे आपने और कोड रन कराया तो उसमें हाँ, एक बार आपने मेंशन किया इंफॉर्मेशन, जैसे यार आपने एक बार मेंशन किया और वही चीज हमको वापस जब हमने कोड को एक्सेस किया तो वही चीज हमें मिली, तो सर इसका मतलब बेनिफिट क्या हुआ? वो तो हम कॉपी पेस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? वही चीज तुमको रिजल्ट में भी मिली ना। सिंपल। यहाँ पर हम क्या किए कि इनपुट किए, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में क्या किए कि सबको मिला करके आउटपुट दे दिए, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट को सिर्फ यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में जब रियल टाइम एप्लीकेशन बनता है तो ऐसा नहीं रहता है। वहां पर क्या किया जाता है, फॉर्म में आउटपुट लिया जाता है, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पर भी आप इनपुट लीजिएगा तो उसको दूसरे फॉर्मेट में मैनिपुलेट करके आउटपुट दिया जाता है। नॉर्मल इनपुट आउटपुट का प्रोसेस नहीं होता है। इसलिए आपको लग रहा है कि क्या बेनिफिट हुआ, सिर्फ यहाँ 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 पर आप ले ही लिए इनपुट, यहाँ पर आउटपुट दिखा रहे हैं, तो फिर इसका बेनिफिट अभी यहाँ पर बेनिफिट नहीं पता चल रहा है। बट क्या होगा जब आप रियल टाइम एप्लीकेशन, जब आगे देखिएगा और भी प्रोग्राम जैसे इनपुट लिए, उसके हिसाब से ग्रेड कैलकुलेट करना रहेगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस ग्रेड में आता है, ग्रेड विथ इंफॉर्मेशन शो करना पड़ेगा। अगर जो ऐसा रहेगा तो उस केस में आपको आउटपुट का रियल मतलब पता चलेगा। एक्चुअली में अभी उसका कोई इस तरह का कोई मतलब नहीं है कि नहीं बहुत ही मीनिंगफुल है। नो, सिंपल इनपुट लिए हैं और आउटपुट किए हैं, यानी कि जो आप इनपुट दे रहे हो, सिंपल इंफॉर्मेशन आप इनपुट ले रहे हो और आउटपुट उसका शो कर रहे हो, दैट्स ऑल। सिर्फ इतना ही काम किए अभी, ठीक है। अभी ज्यादा कुछ नहीं किए, सिर्फ इनपुट लिए, आउटपुट लिए, आउटपुट शो करा रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि आपको सर यहाँ पर आप इनपुट लिए, यहाँ पर आउटपुट शो कर दिए, यहाँ पर भी आप कोड सो ही हो रहा है, 002 यहाँ पर भी शो हो रहा है, देन व्हाट इज द मीनिंग? नो, यहाँ पर क्या है, मैनिपुलेट करने का। फिलहाल हम बतला रहे हैं इनपुट लेने का और आउटपुट लेने का, सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। हम लोग देखेंगे एक बैंकिंग एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है। इससे छोटा मोटा एक बैंकिंग एप्लीकेशन, विड्रॉ करना, ठीक है, डिपॉजिट करना, बैलेंस चेक करना, ये सारा कुछ देखेंगे। कल या परसों में हम लोग वहां तक पहुंचेंगे।
ठीक है, देन यू विल गेट मच क्लैरिटी अबाउट दिस। ओके, ओके सर, ओके सर। फिलहाल क्या है, इनपुट किए और डिस्प्ले किए, दैट्स ऑल। सिर्फ इनपुट कर रहे हैं और इसका डिस्प्ले जो है, इनपुट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में और डिस्प्ले करा रहे हैं, बस इतना ही किया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, एनी डाउट अप टू इट? इसका भी ये कर लेना है, फोटो खींच लेना है कोड को और लिखना है, रन कराना है, एग्जीक्यूट करना है खुद से। इन एम्प्लॉय के लिए हो गया। कोड अगर जो अभी शेयर कर देंगे तो आप लोग कॉपी पेस्ट करके रन करा लीजिएगा। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्या करना है, और स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ये रहा आउटपुट आपका। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए इसमें? आगे बढ़ा जाए या इतना तो प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ा जाए? सर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कि इसके मैनिपुलेशन पर आते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन, या फिर सपोज कीजिए स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन इनपुट लेना है। ठीक है, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन जैसे नेम, यूएसएन और मार्क्स, ये सिर्फ जो है टोटल मार्क्स इनपुट लेना है। ठीक है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करना है कि पार्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है, पास हुआ तो किस डिवीजन से पास हुआ। ठीक है, अदरवाइज सिंपली कैलकुलेट करना है कि पास हुआ या फेल हुआ, सिर्फ सिर्फ जो है ये कैलकुलेट करना है। अदरवाइज पास हुआ तो किस डिवीजन से पास हुआ, ठीक है, फेल हुआ तो कैसे फेल हुआ, कि मतलब क्या उसका मार्क्स है, ये सारा कुछ जो है वो हम लोग को ये करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको कॉपी करते हैं। क्लास का नेम क्या रहेगा, स्टूडेंट। जब भी करेंगे इनिशियलाइज तो इसी के अंदर करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, सेल्फ जो भी उधर से पास होकर के आएगा, एन नेम आएगा, यूएसएन आएगा और मार्क्स आएगा, टोटल मार्क्स ने सेल्फ डॉट यूएसएन इक्वल टू यूएसएन, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू टोटल मार्क्स, ठीक है, डीएफ डिस्प्ले के लिए सिंपल, इनपुट के लिए इनपुट हो गया उधर इनिट में ही, उसी टाइम में हो जाएगा डिस्प्ले के लिए प्रिंट नेम।
टोटल मार्क्स। और क्या करना है हम लोग को, कैलकुलेट करना है कि पास है कि फेल है। ठीक है, तो एक जो है वो अलग फंक्शन बना लेते हैं, उसके हिसाब से पता चलेगा कि पास है कि फेल है, पर्टिकुलर जो है वो स्टूडेंट पास है या फेल है। तो कैलसी नाम का एक बना लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर पार्टिकुलर को चेक करना है कि पास है कि फेल। इफ, अगर जो मार्क्स का वैल्यू, मार्क्स, मार्क्स तो कैसे एक्सेस होगा, सेल्फ डॉट मार्क्स करके एक्सेस करेंगे। अगर अगर जो मार्क्स का वैल्यू बड़ा है किससे, कुछ लिमिटेशन डालते हैं 300 से। ठीक है, तो फिर प्रिंट करेंगे क्या, फर्स्ट डिवीजन बड़ा या फिर बराबर है। फर्स्ट डिवीजन एल्स इफ सेल्फ डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन, कितना तक रहता है सेकंड डिवीजन का, 245 से होता है ना, 245 एंड लेस देन 300, यही होता है ना। प्रिंट सेकंड डिवीजन एल्स इलिफ कर देते हैं, इलिफ थर्ड डिवीजन का कितना होता है, 150 ना, 150 से बड़ा हो और 245 से छोटा, 245 होता है ना, तो प्रिंट क्या करेगा, थर्ड डिवीजन, डिवीजन एस आई होता है। चल, एल्स प्रिंट फेल। ओके, ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पर, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली
जो कोड लिखे होते हैं एम्प्लॉय में, सेम कोड यहाँ पर कॉपी करेंगे, सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस क्या करेंगे, हाउ मेनी इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स डू यू वांट टू इंसर्ट। स्टूडेंट, नेम की जगह पर नेम हो जाएगा, यहाँ एक यूएसएन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्या, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स यूएसएन, टोटल मार्क्स। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टूडेंट का, लिस्ट में पिंड होगा, इंफॉर्मेशन शो करेगा। तो इंफॉर्मेशन शो करने के साथ साथ क्या करेंगे, एक्स डॉट कैलसी भी कर देंगे कॉल, ताकि उससे रिलेटेड उसका उसका जो भी है वो किस तरह का है, वो फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है मार्क्स, या थर्ड डिवीजन है, फेल है, वो भी शो कर दे। इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट विथ मार्क्स डिटेल्स। ठीक है ना, देखते हैं रन करके इसको। अरे 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 अरे, हाउ मेनी इंफॉर्मेशन, सपोज कीजिए आप इंफॉर्मेशन 3 इनपुट करना चाह रहे हैं। इंसर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट रविशंकर, यूएसएन, टोटल मार्क्स, एज्यूम करता, इंफॉर्मेशन ऑफ सेकंड स्टूडेंट, टोटल मार्क्स 250, टोटल मार्क्स। देखते हैं इसके हिसाब से ये आता है कि नहीं। 1 मिनट, क्या आया यहाँ पर प्रॉब्लम, लाइन नंबर 37, self dot marks is greater than नेम हो गया यूएसए। अच्छा 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 अच्छा, ये टोटल मार्क्स जो है
इंटीजर टाइप का होना चाहिए ना, कन्वर्ट इसको नहीं किया हुआ। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या था, लाइन नंबर 37 में x डॉट CALC CALC CLC तो एक्सेस होना चाहिए। CALC CALC कहाँ पर है, स्टूडेंट के अंदर है, स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं, स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट है तो एक्सेस तो होना चाहिए इसका। ठीक है, देखते हैं 1 मिनट, फिर से रन कराते हैं इसको। एक ही स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डालते हैं तब पता चलेगा। कुछ भी इधर डालते हैं, 300 डालते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर 4 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डालते हैं, देखते हैं कि चारों कंडीशन वो ट्रू करता है कि नहीं। सेकेंड एम्प्लॉय, कितना 250 600। थर्ड एम्प्लॉय, टोटल मार्क्स इसका 152। फोर्थ एम्प्लॉय, प्रभास, टोटल मार्क्स इसका 140 करते हैं। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट विथ मार्क्स डिटेल, नेम फर्स्ट डिवीजन, नेम रवि तेजा सेकंड डिवीजन 256 मार्क्स है, तो यहाँ पर रश्मिका मार्क्स है 152 थर्ड डिवीजन, प्रवास मार्क्स है 140 फेल। क्लियर है ये? कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, सेम चीज यहाँ पर है जो पहले वाला है, सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन को समझना है। मार्क्स का वैल्यू अगर 300 से ऊपर है, कंडीशन दी है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कर दी है। यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू यू वांट टू इंसर्ट, उसके हिसाब से ये चीज तो बताने की जरूरत है फिर से। ये बात बताने की जरूरत है, ये वाला फिर से। अंकिता, आयुष, क्लियर है ये? ओके, तो इसको अपने से खुद से ही बनाना है इसको, तो इसका भी फोटो खींच लेना है फटाफट। हो गया, इसका भी अब ये मेन प्रोग्राम है, इधर क्लास वाला पार्ट है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट है यहाँ तक में? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।